अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने फाइलम प्रोटोजोआ की टैक्सोनॉमी की। उसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन में टोटल इसके जो फाइलम है उसमें सबसे जो इसका लार्जेस्ट फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, लेब्रिंथोमॉर्फा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मैक्सोजोआ एंड सिलियोफोरा। ये है फाइलम प्रोटोजोआ के टोटल फाइलम्स, सब फाइलम। और इसमें जो इसका लार्जेस्ट इसका है फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसमें हम देखते हैं कि इसमें लोकोमोशन जो है उसकी बेस पर इसको डिवाइड किया गया है फर्दर इसके सब फाइलम्स में। फ्लेजेला है, सूडोपोडिया और सीलिया। इन स्ट्रक्चर्स के हवाले से जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स के हवाले से इनको डिवाइड किया गया है सब फाइलम। 3 सब फाइलम है इसके। सब फाइलम मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फ्लेजेला है। और जो इसका सब फाइलम सार्कोडीना है, बेसिकली द फाइलम ऑफ अमीबा। तो इसमें लोकोमोशन जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू होगी। उसके बाद एक सब फाइलम है ओपालिनाटा, इसमें सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होगी, लेकिन सिलेबस में इसके हवाले से इसकी फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस नहीं की गई। तो सबसे पहले हम डिटेल जो है वो आज देखेंगे सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की है, जिसमें लोकोमोशन है फ्लेजेला की मदद से हो रही है। उसके नंबर जो है 1 और मोर फ्लेजेला हो सकते हैं। अब सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की एक तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन के हवाले से डिफरेंट है तीनों सब फाइलम्स। इसके अलावा अब अगर हम इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मेस्टिगोफोरा फर्दर डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया एंड ज़ूमेस्टिगोफोरिया। ये इनके नेम से भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। फाइटो मीन्स के ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, इनके अंदर प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो ये अपनी जो है फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। जू मेस्टिगोफोरिया, जू के वर्ड से आप कर सकते हैं कि एनिमल लाइक है कम्प्लीटली, और ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, पैरासिटिक हैं। एग्जाम्पल्स फाइटोमेस्टिगोफोरिया में आपके जो डिस्कस की गई हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ज़ूमेस्टिगोफोरिया की बात करें तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक है, तो इसमें हम जो पैरासाइट डिस्कस करेंगे वो होगा ट्राइपेनोसोमा। तो अब आपने याद रखना है कि हम मूव कर रहे हैं अपने सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, उसके अंदर फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होगी। ठीक है, और हम उसकी आज फर्स्ट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं फाइटोमेस्टिगोफोरिया, जो कि ऑटोट्रॉफिक है। तो सबसे पहले इसकी मेस्टिगोफोरा की क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरिया। उसमें एग्जाम्पल्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की मैंने यहाँ पर ये डायग्राम ऐड कर दी है। ठीक है, इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। इनमें ये जो है वो फ्लेजेला भी मौजूद हैं। ठीक है, और ये फ्लेजेला आप इसमें भी देख सकते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं इसमें, जिम्नोडियम एंड सिराटियम। ये जो है वो सिराटियम की पिक्चर है एंड दिस इज द जिम्नोडियम। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपने ये दोनों याद रखने हैं, जिम्नोडियम एंड सिराटियम। एग्जाम्पल्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की, इसमें फ्लेजेला 2 हो सकते हैं। पिगमेंट्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है तो मैंने बात की इसमें क्लोरोफिल होगा, ये अपनी फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। जेंथोफिल्स हैं। ठीक है, जेंथोफिल्स हैं जो इनको ब्राउन कलर देंगे या गोल्डन कलर, ग्रीन के अलावा जिनका कलर है जेंथोफिल्स की वजह से है। और डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो ये टॉक्सिन्स हैं। रेड टाइड्स जो है, आपने नेम सुना होगा कि ये रेड टाइड्स पीरियोडिक के ब्लूम्स बनाते हैं, और जिनको सिंपली हम रेड टाइड्स कहते हैं। ठीक है, और ये रेड टाइड जो है ये टॉक्सिन्स है, इससे जो मेरीन इन्वायरमेंट में फिशेस वगैरह हैं उनको ये किल कर देता है, तो ये उनके लिए हार्मफुल है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये रेड ब्लूम जो है वो शो किया गया है। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो रेड टाइड्स बनाते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं जिम्नोडियम एंड सिराटियम। नेक्स्ट जो है वो फाइलम मेस्टिगोफोरिया में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। यूग्लिना।
यूग्लिना जो है आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। तो हम फर्स्टली इसका डिस्कस करेंगे इसमें न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये आप ग्रीन कलर के देख सकते हैं, सारे जो है ये क्लोरोप्लास्ट हैं। इसके क्लोरोप्लास्ट में ऑफ कोर्स इसमें क्लोरोफिल है, अपनी सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड। और एक स्पेशल जो है स्ट्रक्चर पायरेनॉइड, जो कि यूग्लिना में मौजूद है। तो पायरेनॉइड का क्या फंक्शन है कि ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है पॉलीसेक्राइड्स को। ठीक है, ये इनके पास स्टोरेज स्ट्रक्चर है। और ये जो है कुछ यूग्लिनॉइड्स ऐसे हैं जो खुराक अपनी जो है फूड तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो वो एग्जांपल है पैरानीमा की। मतलब जितने भी यूग्लिना की स्पीशीज हैं सबके सब क्लोरोप्लास्ट हैं, तो फूड अपनी जो ऑटोट्रॉफिक हैं। लेकिन जस्ट वन एक्सेप्शन है इसमें, पैरानीमा, जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दूसरी डायग्राम में ये क्लोरोप्लास्ट है, तो उसके साथ ये येलो कलर का स्ट्रक्चर लेबल्ड किया गया है कि इनके पास पायरेनॉइड होते हैं, जो कि स्टार्च पॉलीसेक्राइड की स्टोरेज करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो इसमें है आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या है? स्टिग्मा कहलाता है। सिंपल जो है वो फोटोरिसेप्टर्स है। स्टिग्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैजेला की बेस पर यहाँ पर फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, तो उधर उसको कवर कर रहे होते हैं ये स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है? अलाउ लाइट फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। एक ही लाइट डायरेक्शन से लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल कर सकती है, और उस डायरेक्शन में फिर जो है वो यूग्लिना रिस्पॉन्स करता है, अपनी मूवमेंट और ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये इसका आई स्पॉट कह लें। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है वो यूग्लिना के अंदर है बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होती है, आप देख सकते हैं दिस इज वन यूग्लिना, और इसमें बाइनरी फिशन होगी लॉन्गिट्यूडनली, तो ये डिवाइड हो जाएगा इंटू 2। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूग्लिना के अंदर एब्सेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं एग्जांपल फाइटोमेस्टिगोफोरिया में वॉलवॉक्स जो है उसकी बात करते हैं। वॉलवॉक्स जो है ये ज़्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनकी ये जिलेटिनियस मैस है इनकी कॉलोनी का, और इसमें ये डॉटर सेल्स इसके जो है वो डॉटर कॉलोनी और ये सेल्स मौजूद है। ठीक है, और अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो इसके ऊपर देख सकते हैं ये फ्लैजेला है, इस कॉलोनी की पूरी सरफेस ये दिखाई गई है यहाँ पर। नीचे ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और ये इसकी सेल वॉल। तो इसके अलावा अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपली क्या होता है कि ये अगर पेरेंट कॉलोनी है तो उसमें कुछ डॉटर सेल्स जो है वो इनका सीजन स्प्रिंग या समर में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पेरेंट कॉलोनी में माइटोसिस होती है, फर्दर जो है वो यंग डॉटर कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। देन फाइनली क्या होता है कि ये पेरेंट कॉलोनी रप्चर कर जाती है और ये डॉटर कॉलोनीज वहाँ से रिलीज हो जाती हैं। तो इस तरह से ये मैच्योर डॉटर कॉलोनी बन गई है। आप इसमें देख सकते हैं लेबलिंग में कि यहाँ पे मैच्योर जो लिखा हुआ है ये हैप्लॉइड ही है, एसेक्सुअली भी हैप्लॉइड है। और अगर हम दूसरा इसका साइकिल देखें सेक्सुअल साइकिल, तो उसमें क्या है कि ये जो पेरेंट कॉलोनी होती है उसमें से कुछ इनके सेल्स जो है वो माइक्रोगैमेट्स मेल स्पर्म्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो लार्ज मैक्रोगैमेट्स जो कि एज अ एग होते हैं। तो जब उनमें फर्टिलाइजेशन होती है एग्स एंड स्पर्म की फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन से जो है वो इनका डिप्लॉयड जाइगोस्पोर या जाइगोट बन जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात मेंशन की थी कि जितने भी प्रोटोजोआ है इनके अंदर जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है ये यूजुअली हैप्लॉइड होता है एज कम्पेयर टू अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। एडल्ट जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, लेकिन प्रोटोजोआंस में क्योंकि इनका एडल्ट हैप्लॉइड होगा तो जाइगोट 2n है, डिप्लॉयड है, उसमें फर्स्ट जो हो रही है वो मियोसिस हो रही है, मतलब क्रोमोसोम्स नंबर में रिडक्शन होती है। उसके बाद वो हैप्लॉइड मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। एंड देन जो है वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी जब इनका सीजन आता है, समर होगा या स्प्रिंग, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ऑटम में जो है ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके दरमियान होती है। तो ये हमने डिस्कस किया है सारा ना फाइलम
सार्कोमेस्टिगोफोरा के सब फाइलम मेस्टिकोफोरिया की क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, जिसमें हमने देखा डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना एंड वॉलबॉक्स। थैंक यू सो मच।